एजाज साहब, इस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं कि ये जो पूरा अमल चल रहा है, पहला तो ये बताइए कि मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के माबैन चल रहे हैं या ये असल मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात कोई और है? देखिए, असल मुज़ाकरात तो वही होते हैं जो चेहरा सामने आता है, और असल मुज़ाकरात वही हैं जिसका कल आगाज होगा जबकि डिमांड सामने आएंगी। बाकी देखें, बाकी तो ताने बाने जुड़ते रहते हैं, बैकडोर मामलात भी चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं गुफ्तगू हो जाती है। अब एक एग्जांपल ऐसा है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब किसी एक मीटिंग में आए तो वहाँ वज़ीर आज़म से भी बात होगी, आर्मी चीफ से भी बात होगी, आर्मी चीफ पेशावर गए तो वहाँ पे गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, तो गुफ्तगू तो हर एंगल से होती रहती है। फिर उसी में से रास्ता जो है वो निकलता है, लेकिन मरकज वही होता है जहां पर असल गुफ्तगू हो रही हो, यानी कि आप आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हो, जहां पर आप लिखकर अपनी डिमांड्स दें और फिर आप जवाब का इंतजार करें कि हमें क्या जवाब मिलेगा इसमें। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि मुज़ाकरात का कल का जो दौर है वो कामयाब होगा? कल का दौर जो है ना वो बड़ा अहम दौर है कल का, क्योंकि कल अभी तक तो 2 मीटिंग्स के अंदर तो गुडी बातें होती रही हैं, अच्छी गुफ्तगू होती रही है, बेहद अच्छी गुफ्तगू हुई है। कल मालूम होगा कि क्या, किस नीयत के साथ, किस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, क्या सोच कर वो मीटिंग में आएंगे और क्या लिख कर देंगे, उसके अंदर क्या होगा जो वो कागज सामने रखा जाएगा, कि क्या वो मुज़ाकरात को आगे ले जाने के लिए टेबल पे रखा जाएगा या फिर कोई वार्निंग के साथ मतलब डेडलाइन देकर वो आगे रखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जब भी होंगे, कामयाब मुज़ाकरात तभी होते हैं जबकि कोई डेडलाइन ना हो, आप ओपन माइंड के साथ आकर बैठें और कुछ लो और कुछ दो के बिना पर बात करें, तो फिर मामला जो है वो आगे चलते हैं। यही हमें हमारा माजी बताता है कि कंडीशंस कभी नहीं लगाई गई जब भी मुज़ाकरात हुए। हाँ, गारंटर उनमें होते थे ज़रूर जो माजी के मुज़ाकरात हुए, इसमें अभी तक कोई गारंटर नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए ये मुज़ाकरात ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेंगे तो फिर मामलात भी मेरा ख्याल है वो तय होते जाएंगे आगे चलकर। ये मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हमने अपने लिए नहीं, अपने से बालातर होकर सोचना है। क्या ये सोच हमारी जो हायरार्की है, मतलब हुकूमत भी और अपोजिशन भी, खान साहब की तरफ से बात तो एक दफा सामने आई है कि मैं पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोच सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम के लिए, मईशत के लिए, दफा के लिए, दहशतगर्दी के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, मतलब इकोनॉमी की जितना रिलेटेड चीजें अगर उनके लिए आप सोच रहे हैं तो फिर इंसान कहता है यार चलो मतलब अपने से जरा आगे चलकर मुल्क की खातिर ये कर लें। तो दोनों तरफ से जब ये सोच आएगी तो तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। अच्छा एजाज साहब, आप कहते हैं कि अभी तक इसमें कोई गारंटर नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात की बेल मंडे कैसे चढ़ेगी? और दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड जे ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा मौसूल हुआ है, क्या उसके बाद कोई चेंजेस होंगी या फिर ये सिर्फ हवा ही बनाया गया है, ये हवा उस तारीख के बाद बैठ जाएगा? वैसे देखिए, ये बहुत बड़ा हवा है यानी कि बहुत से मेरे भी ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वहाँ पर, जो कि डोनर्स हैं बेसिकली, ट्रंप के भी डोनर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी, रिपब्लिकन पार्टी के भी, उनके सेनेटर्स, कांग्रेसमैन उनके दोस्त हैं। तो मुझे भी पिछले दिनों फोन आया था यार कि आप अटेंड करना चाहेंगे, वहाँ 20,000 लोगों ने उस हरूश के अंदर होना है और किसी को ये भी नहीं पता होता कौन आया कौन नहीं आया। ऐसी एक वो है जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम आ गया, ये एजाजुल हक को पैगाम आ गया, या वजीर आजम को पैगाम आ गया। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो हलफबरदारी होती है वो एक वाशिंगटन के अंदर खुली जगह पे होती है और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों को दावतनामे दिए जाते हैं और एक एक सेनेटर, एक एक कांग्रेसमैन और एक एक डोनर जो उनका होता है उसको 100
कार्ड दिए जाते हैं, यार अपने दोस्तों को बुला लेना या जिसको oblige करना है oblige कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये कि अगर इस पे आप आस लगाकर बैठें कि जी वो आ जाएगा और वो जब बैठ जाएगा और अब वो आके बाद सारे मामला ठीक कर देगा, मेरा ख्याल है कि वो भी जो ये सोच रख रहे हैं वो ये गलत सोच रख रहे हैं। सही। एजाज साहब, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान को संभालने चाहिए। ये ना देखें, पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान के अंदर तय होना चाहिए। बैरूनी मुदाखलत किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज इंडियन आर्मी चीफ का बयान आपने सुना, पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगा, क्या इस मामले पर पूरी कौम को आज कौमी असम्बली से एक बड़ा या सेनेट से एक बड़ा पैगाम नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था और जाएगा मेरे ख्याल में। नहीं, आज तो दिन गुजर गया ना। आज नहीं, आर्मी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने तो जवाब दिया, फौज ने जवाब दिया, लेकिन क्या आज आज नहीं जाना चाहिए था? ये कौन सी मुश्किल बात थी? सबको इकट्ठे हो गया जवाब देना चाहिए था। आज जाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं कि क्यों ये ख्याल नहीं आया। मतलब ये होना चाहिए था कि एक रिजॉइंडर, एक बेफिटिंग रिजॉइंडर जो है वो जाना चाहिए था पार्लियामेंट की तरफ से भी। और मैं देखे हिंदुस्तान की ये डेस्परेशन है कि वो पाकिस्तान को इस किस्म के बयान देकर वो असल पैगाम के और दे रहे होते हैं। जहां पर उन्हें देना होता है पैगाम, वो ये नहीं कि पाकिस्तान को सुनाने के लिए कर रहे होते हैं, वो दूसरी जगह पैगाम देते हैं जहां पर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करवा कर हमारा कोई फायदा जो है वो हासिल करना चाहेंगे। लेकिन उस पर हमें भी ये देखना चाहिए कि अपने गिरदोनवा के हालात जो हैं उनको बेहतर करने के लिए जहां जहां हम वो वैक्यूम छोड़ रहे हैं, जहां के हिंदुस्तान उसको पुर कर रहा है, उस वैक्यूम को हमने मतलब खुला नहीं छोड़ना चाहिए उनके लिए। अच्छा एजाज साहब, जो फैसल वावडा साहब हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया कि जो एजाज चौधरी साहब सेनेट के अंदर नहीं ना पहुंच सके, उसके अंदर रुकावट वज़ीर आला मरियम नवाज है। दूसरी, आज उन्होंने बात की कि 22 जनवरी के बाद वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा स्कैंडल खुलने वाला है। पहली बात यह कि उनकी बात को मुस्तनद किस हद तक माने, और अगर रुकावट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही पैदा हो रही है मुज़ाकरात में, तो फिर ये बाकी लोग मुज़ाकरात पे आमादगी का इजहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो लोग, अब मैं खुल के बात करूँ आपके साथ, देखिए ये एक पहली बात तो ये है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनकी मुज़ाकराती टीम ने भी बताया, जो गए खान साहब को मिलने के लिए, उनके कुछ वकला, तो दीगर वकला भी आए हुए थे जिन्होंने बड़ा इतराज़ किया इस बात पर कि जी आप क्यों निगोशिएट कर रहे हैं हुकूमत के साथ, आप क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत के साथ। इसी तरह माशाल्लाह इस तरह भी लोग होंगे, लाजिम बात है। आप उनकी आवाज़ जो है वो कोई छुपी तो नहीं रहती, वो बलमला कहते हैं, असेंबली के अंदर भी बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं। पर जो 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 मैटर करती है ना, वो हुकूमत के वो लोग करते हैं जो कि मुज़ाकरात कर रहे हैं या जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, यानी हुकूमत करवा रही है मुज़ाकरात। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने हुकूमत को जाके अपनी सिफारिशात देनी है, उस पर अमल दरामद होगा। लाजमी बात है, बहुत से लोग समझते हैं जी कि अगर ये मामला ठीक हो गया तो शायद हमारी नौकरियां जो है वो ख़राब होंगी, तो फिर इसलिए वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। ज़रूर रुकावटें ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि उनको हटाया ना जा सके। ये माजी के अंदर भी हुआ, 90% कैबिनेट जो थी एनआरओ के खिलाफ थी, लेकिन मामला तय हो गए। जब मामला तय हो गया तो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। सर वो राना साहब माजरत के साथ, वो जो मैंने एक बात और की, 22 जनवरी के बाद हुकूमती स्कैंडल के हवाले से जो वो दावेदारी कर रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत हो सकती है? देखिए, मैं तो कभी उनको मतलब इस किस्म से सोचा नहीं, ना ही इतना मैं गौर करता हूँ ऐसी बातों पर। क्या स्कैंडल, मतलब हुकूमत के स्कैंडल निकलते ही रहते हैं, कोई ना कोई बात हुई होगी जो उनके इल्म में आ गई होगी कि ऐसी कोई चीज़ सामने आ रही है। लेकिन अगर आ रही है तो हम भी उसका इंतजार करेंगे, देखेंगे, और अगर कोई ऐसा स्कैंडल होगा तो उस पर फिर गुफ्तगू भी करेंगे आपके साथ बैठकर।